हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 पतंग। इस कविता का अध्ययन इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने इस कविता पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर चुका था। इस कविता पाठ के रचनाकार हैं कवि आलोक धनवा। पतंग शब्द आप जानते हैं, जो आसमान में बच्चों के मनोरंजन के लिए उड़ाया जाने वाला साधन है, जिसे रंग बिरंगे कागज़ों से बनाया जाता है और बांस की एक कमानी, सीधी कमानी और एक टेढ़ी कमानी के द्वारा कागज़ को चिपकाकर उसे बच्चों के मनोरंजन के लिए आसमान में उड़ाया जाता है। हमने इसके पहले पेज के दूसरे पैराग्राफ तक का अध्ययन कर लिया था। आज का अध्यापन हम यहीं से फिर से चालू कर रहे हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। डाल की वेग की तरह अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ पे कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि जो बच्चे हैं, मतलब शरद नाम का जो बच्चा है और उनका जो बच्चों का जो समूह है, वो अपने दोस्तों को एक साथ झुंड में बुला रहे हैं और पतंग उड़ाने की तैयारी वो कर रहे हैं। जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास मतलब रुई के समान वो उनका शरीर कोमल होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और वो इतने चंचल होते हैं कि कितनों भी दूरी या कोई भी क्षेत्र उनसे पहुंचने से वंचित नहीं रह पाता। इसलिए कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि जो पृथ्वी है वो घूम घूम कर बार बार उनके पैरों के नीचे आ रही है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और जब वो बेसुध मतलब बिना सुध बुध के दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरे पृथ्वी को नाप आए हैं या पूरे पृथ्वी को भ्रमण कर सकते हैं, छतों को भी नर्म बनाते हुए। और वो जब बेसुध होकर छतों के ऊपर दौड़ते हैं या कठोर भूमि पे भी दौड़ते हैं, तब भी वह उनके कोमल पैरों के लिए नर्म समान या अपने आप को नरम बना लेती है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और वो कभी एक दिशा में, कभी उत्तर, तो कभी पूर्व, तो कभी पश्चिम, सभी दिशाओं में भाग रहे हैं, जिसे कवि ने मृदंग मतलब एक मांदर के समान एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाने से धुन निकलता है। उसी तरह जो बच्चे हैं वो भी दिशाओं के चारों दिशाओं में बार बार इधर उधर दौड़ रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं जब वे पेग भरते हुए चलते आते हैं। और कवि ने यहाँ ऐसा वर्णन किया है, पेग मतलब मस्ती के साथ या हिलते डुलते चलते हुए, आनंदित मन से चलते हुए आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। डाल की तरह मतलब जैसे पौधे का डाल हवा के झोंकों से उसकी वेग से क्या करता है, लचीला हो जाता है या एक तरफ लहराकर दूसरी तरफ फिर से झुकने लगता है। उसी तरह जो शरद है और शरद के जो मित्रगण हैं वो भी पतंग के मनोरंजन के साथ
घरों की छतों पर वो पतंगबाजी कर रहे हैं और उन्हें उसी प्रकार का आनंद की प्राप्ति हो रही है जैसे कोई डाल हवा की वेग से या हवा के चलने से इधर उधर लहराता रहता है। इस प्रकार से आनंदित होकर शरद और उनके मित्रों का जो समूह है वह भी चल रहा है। छतों के किनारे खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। इस पद्यांश में कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि जो बच्चे होते हैं वो छतों के खतरनाक किनारों तक मतलब पतंगबाजी करते करते वो छत के या जो भवन है, भवन का जो छत होता है ना, उसके आखिरी सिरे तक या किनारे तक खतरनाक जगह तक भी पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें और वो तब भी नहीं गिरते या गिरने से वो बच जाते हैं। और उसे गिरने से बचाने का काम कौन काम करता है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर में जो पतंग उड़ाने का जो रोमांच होता है वो उन्हें बचाने या सतर्क करने का काम करता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे और वो छत के किनारे तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उस छत से वो नीचे नहीं गिरते क्योंकि वो पतंग में इतने मस्त होते हैं। फिर भी वो पतंग के मस्ती में चूर होते हुए भी गिरते नहीं हैं क्योंकि वो पतंग के उस एक धागे के सहारे ही जुड़े रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं और कवि ने ऐसा वर्णन किया है जैसे पतंग ने अपने धागे से उन्हें संभाल रखा है और वो पतंग के साथ वो बच्चे भी आसमान में उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। उनमें जो छेद है या उनके शरीर में जो रंध्र मतलब छोटी छोटी जो छेद होती हैं उनके सहारे वो भी आसमान में उड़कर पतंग के जैसा आनंद अनुभव कर रहे हैं। आगे उन्होंने वर्णन किया है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जब बच्चा पतंगबाजी करते हुए छत से नीचे गिर भी जाता है, अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से मतलब छत के किनारे से यदि वो गिर जाता है और गिर जाने के बाद उसे कोई बड़ी चोट या नुकसान नहीं पहुंचता और बच जाते हैं तब तो कोई नुकसान नहीं होता, तब वे और भी निडर, तब वो और ज़्यादा निडर हो जाते हैं और निडर होकर सुनहले सूरज मतलब जब फिर से नया सुबह आता है तब वो और ज़्यादा निडर और उत्सुक और उमंगता के साथ पतंगबाजी करने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है और उन्हें अब किसी बात का डर नहीं रहता और वो एक जगह से दूसरी जगह और ज़्यादा तेज़ी से पहुंचते हैं या दौड़ कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं उनके बेचैन पैरों के पास। जिसे कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे जो पृथ्वी है वो शरद और उनके मित्रों का जो समूह है, उन मित्रों के समूह जो नन्हे बच्चों का जो समूह है उनके पैरों की बेचैन पैर मतलब इधर उधर भागते हुए अस्थिर पैरों के नीचे खुद घूम कर और तेज गति से आने लग रही है। कहने का मतलब पूरे पाठ का सारांश यह है कि इस पाठ में कवि ने पतंगबाजी में जो बच्चों शरद और उनके मित्रों का जो समूह है उन्होंने जो आनंद अनुभव किया और उसमें कई प्रकार के कष्ट होते हुए भी उन्हें उन कष्टों से कैसे बचाया जाता है या उन कष्टों का कैसे आभास भी नहीं रहता, इन सारे घटनाओं का वर्णन करते हुए इस कविता पाठ का लेखांकन किया गया है। धन्यवाद। आगे हम पाठ 1 या पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।